गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज क्लास 4 सब्जेक्ट आपका है सोशल स्टडीज और लेसन है आपका 12 और लेसन यानी कि चैप्टर नेम हो गया आपका वाटर। और वाटर से रिलेटेड जो वर्ड मीनिंग है आपके बोर्ड पर दिए हुए हैं उसे आप काइंडली याद कर लेंगे और आगे जानने के लिए डिक्शनरी का यूज जरूर करें। वाटर इज वन ऑफ द मोस्ट एसेंशियल रिसोर्सेज। और जल जो है हमारे लिए बहुत अधिक या अधिक जरूरी चीज है जो हमारे यूज पर्पस के लिए जरूरी है। ए वेरियस ऑफ पर्पस और लिविंग क्रिएचर, जो कि धरती पर जितने भी प्राणी हैं सभी के लिए जल जरूरी है, यानी कि वाटर। रिक्वायर फ्रेश वाटर, और हमें साफ पीने योग्य और काम के लायक वाटर की आवश्यकता होती है, यानी जल की जरूरी है। मेजर सोर्सेस ऑफ वाटर में आप आइए मेजर पार्ट पढ़ेंगे। मेजर पार्ट यानी कि मेजर पोर्शन ऑफ द अर्थ इज कवर्ड बाय वाटर which is in the form of ocean, sea, etc. It means और भी नेम जान सकते हैं, जैसे हो गया आपका ओशन, शी, लेक एंड आइस। More than 97% of the Earth's water is salty, यानी कि धरती पर जो ऐसे भी आप लोग जानते ही हो कि हमारी पृथ्वी चारों तरफ से पानियों से घिरा हुआ है, यानी वाटर से। लेकिन वो वाटर आपके हो गए ओशन, सी एक्सेट्रा, जो कि आपको वो साल्टी वाटर देता है। तो 91% वाटर जो है कवर किए हुए हैं हमारे अर्थ को, और 29% लैंड है। उसी लैंड पर आपके सोर्सेज है वाटर के, रिवर, लेक, पॉन्ड, वेल etc. Hence, this salty water is not suitable for domestic, industrial or agricultural use. Only 3% of the earth water is fresh water. Fresh water is renewable, यानी फ्रेश वाटर रिन्यूएबल। आप लोग जानते हो कि वाटर का मेन सोर्स है रेन वाटर। तो रेन वाटर क्या है आपका, रिन्यूएबल होता रहता है, जैसे कि वाष्प बन करके ऊपर की ओर जाना, फिर वो ड्रॉपलेट होकर के पुनः धरती पे आ जाती है, उसी को बोलते हैं रिन्यूएबल वाटर। फ्रेश वाटर इज एसेंशियल रिसोर्सेज। अब आइए मेथड ऑफ इरिगेशन। Agriculture is the main occupation throughout the world farmer,
यानी पूरी दुनिया के यानी पूरे विश्व के किसानों को इरिगेशन यानी एग्रीकल्चर के लोगों को जो जुड़े हुए होते हैं उन्हें पानी की आवश्यकता होती है यानी वाटर की। तो आइए एक बार फिर से देखें, एग्रीकल्चर इज द मेन ऑक्यूपेशन थ्रू आउट द वर्ल्ड। फार्मर रिक्वायर water for their crops during the dry season. Water is drawn by different methods और पानी को हम अलग अलग तरीकों से या विधि से इरिगेशन के लिए यूज करते हैं। टू इरिगेट द फील्ड्स, जो आपने सुना ही होगा कि हमारा देश कृषि प्रधान देश है, जिसे किसानों को डिपेंड रहना पड़ता था वर्षा के पानी पर, लेकिन अब उसकी भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि अब उसकी जगह हम डैम से, टैंक से, रिवर से, पॉन्ड से इरिगेट करके अपने खेतों में फसल उगाते हैं। कैनल्स, वाटर फ्रॉम द रिवर्स इज बाउंड टू, यानी कि कैनल जो हम लोग बनाते हैं वो हम उस कैनल के मीन्स होते हैं नहर, और उस कैनल में हम लोग पानी की जो व्यवस्था की जाती है वो आपको रिवर से ही पानी लाई जाती है और कैनल बनाया जाता है। क्योंकि फील्ड से फार अवे रिवर होने की वजह से हमें कैनल की आवश्यकता होती है, तो कैनल बनाए जाते हैं। Digging small channels from the rivers, यानी कि ये एक तरह से ऐसे भी समझ लीजिए कि रिवर का ये छोटी स्रोत होती है, यानी कि जल प्राप्त करने के लिए यानी पानी हासिल करने के लिए हमें छोटे छोटे कैनल के रूप में बनाते हैं, जिसे चैनल कहते हैं, करी भी कह सकते हैं। फ्रॉम द रिवर, दीज आर कॉल्ड कैनल। ए वॉल अक्रॉस द रिवर टू बी द वाटर, क्योंकि फार अवे होने की वजह से ही ना हमको कैनल बनाना पड़ता है हम लोगों को। दिस इज कॉल्ड ए, अब आप जानेंगे डैम के बारे में। द रिवर टू बी द वाटर, एक बार फिर से, ए वॉल अक्रॉस द रिवर टू द वाटर, दिस इज कॉल्ड ए डैम। यानी डैम के मीन्स आप जान सकते हैं डैम मीन्स होता है बांध, और उस बांध को पहले तो दीवारों से खड़ी करके तब वो नदी से पानी को लिया जाता है, या कहिए कि बैरियर ऑफ रिवर, यानी कि दीवार होती जो कि नदी की पानियों को इधर उधर बहने से बचाया जा सकता है। या फिर आगे पढ़ेंगे, द इंदिरा गांधी कैनल इन राजस्थान हैज प्रोवाइडेड वाटर फॉर इरिगेशन। अब देखिए बांध के बारे में जान रहे हैं, तो पहला नाम आपका बताया जो राजस्थान में है,
इंदिरा गांधी कैनल। और वाटर ट्यूब आर वेरी डीप। ट्यूब वेल्स आर इंस्टॉल्ड यूजिंग ए ड्रिलिंग machine, a deep bore dug in the ground until the water tables। यानी जब तक कि हमको वाटर की सतह नहीं मालूम हो जाती तब तक उसको हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ड्रिल करते, यानी उसकी खुदाई करते, तब जाके जल प्राप्त होती है। Tables reached। Tube wells are used for irrigation in Gujarat, Haryana, Punjab and उत्तर प्रदेश। यानी ट्यूबवेल का ज़्यादातर जो उपयोग में लाया जाता है वो आपके गुजरात हो गए, पंजाब, हरियाणा। आगे वेल्स, वेल्स मीन्स कुआं होता है। ए वेल इज एन ओपन होल डग इन द ग्राउंड। और वेल जो कि खुली हुई जगह पर उसकी भी खुदाई करके ये ओपन होता है, खुला हुआ होता है, उसे बनाई जाती। द वाटर इज ड्रॉ out from the well using a mechanical device called a water wheel, जिसको जिसको आप कहते हैं ऐसे पर्शियन व्हील बोलते हैं, और जिसमें पहिया लगा करके रहट बोलते हैं उसको। उस तरह से खेती की जाती है उसके पानियों से। डैम्स प्ले ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल। मेनी ऑफ द डैम्स बिल्ट ओवर रिवर्स आर यूज्ड। यानी डैम्स ज्यादातर नदियों के ऊपर बनाई जाती है। टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, यानी डैम बनाने के बहुत सारे पर्पस होते हैं, कार्य होते हैं बनाने। एक तो आपका इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया जाता, दूसरा उसके पानी से खेतों की सिंचाई की जाती है। द टाइप ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड कॉल्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिक। और इस तरह से बांध के से जो बनाई जाती, यानी बिजली जो उत्पन्न की जाती, उसे कहते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। या फिर जो आप बोलते हैं हाइड्रो की मीन्स ही होता है वाटर, यानी पानी से बिजली उत्पन्न करना। यानी भाखरा नागल डैम। आइए दूसरा डैम, पहला डैम है भाखरा नागल डैम। दिस डैम इज बिल्ट अक्रॉस द रिवर सतलज, situated near the border between Punjab and Himachal Pradesh. This is Asia's second highest dam, measuring 740 feet in height। यानी जब उसकी माप की गई तो कितनी ऊंचाई हो गई उसकी, भाखरा नांगल डैम की 740। दूसरा दामोदर वैली प्रोजेक्ट। दिस dam is built across the river Damodar in Bihar. It was initially constructed
कंस्ट्रक्टेड टू कंट्रोल फ्लड्स, यानी दामोदर वैली जो बनाई गई वो है आपका बिहार में। तो उसमें जो नदियों को बांधा गया किस लिए, फ्लड यानी बाढ़ जो आ जाया करती थी उसे रोकने के लिए। अक्सर बिहार में बाढ़ आ जाया करती थी। फॉर इरिगेशन, transmission of electricity for the state of Bihar and West Bengal। अब जाएगा क्योंकि बिजली की भी पूर्ति करना है, तो ये सब प्रोजेक्ट बनाई गई नदियों के ऊपर। तो खेती के लिए हमें सिंचाई की व्यवस्था हुई और बिजली की पूर्ति की गई। सरदार सरोवर डैम, दिस डैम इज built across the river Narmada in Gujarat। The dam irrigates drought means सूखा, अकाल, जब जहाँ वर्षा नहीं हो पाती वहाँ सूखा ही सूखा रहा, तो वैसे एरिया में जल की पूर्ति करने के लिए इस डैम को बनाया गया। एरियाज ऑफ कच्छ एंड सौराष्ट्र, नागार्जुन सागर डैम, आइए इसके बारे में भी जाने। नागार्जुन सागर डैम, दिस डैम इज built across the river Krishna। This is the largest dam in the world। ये भी विश्व की सबसे बड़ी बांध है। Using largest dam in the world, built using stone and bricks। इस डैम को बनाने के लिए ब्रिक्स और स्टोन की जरूरत पड़ी। ब्रिक्स मतलब ईंट होती है और स्टोन मीन्स पत्थर। हीराकुद डैम, द डैम इज built across the river महानदी, जो कि आपके उड़ीसा में है। इट इज वन ऑफ द वर्ल्ड लॉन्गेस्ट अर्थन डैम। आपके ये लेसन कंप्लीट हो गए हैं। इसकी क्वेश्चन आंसर प्लीज बना लीजिएगा। थैंक यू। ठीक है ना सर।